खबर जयपुर से है, जहां विद्युत विभाग ने सीएमएचओ कार्यालय की बिजली काटी। बिल बकाया होने के कारण कनेक्शन काटा गया। बिजली कनेक्शन कटने से कार्यालय के काम प्रभावित हुए हैं। कर्मचारी और अधिकारी भी उमस और गर्मी से परेशान हुए। तो एक बार पहले भी बिजली काटी गई थी, लेकिन आश्वासन देने के बाद वापस लाइन चालू कर दी गई थी। और सतवीर सिंह हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ। सतवीर, सरकार की ही ऑफिसेज की तस्वीरें सामने आई है, सीएमएचओ कार्यालय की बिजली काट दी गई, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सरकारी कार्यालयों की अगर बात करें तो देखिए कामकाज चलता है और सही तरीके से भी चलना चाहिए, क्योंकि अगर सरकारी कामकाज अगर ठप हो जाएगा तो कहीं ना कहीं परेशानियां आम आदमियों की भी बढ़ने वाली है। लेकिन अगर सीएमएचओ ऑफिस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अब कुछ थोड़ा सा माहौल कुछ अलग देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो परेशान इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर अब जो गर्मी है वो उन्हें बहुत अलग तरीके से परेशानी करे। फिलहाल मैं पूरा अंदर का जो नज़ारा है वो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो ये रूम ही देख लीजिए आप। यहाँ पर जो मैडम है बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से निर्वाह यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए पंखा यहाँ पर बंद है, और पंखा इसलिए बंद है क्योंकि यहाँ पर बिजली नहीं आ रही है, और बिजली नहीं आ रही है तो उमस से जो परेशानियां हैं वो बढ़ रही है। और इसके साथ ही जो मैडम है वो खुद भी यहाँ पर जो अखबार से यहाँ पर थोड़ी बहुत हवा यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है, ताकि कुछ ना कुछ उन्हें थोड़ी देर से आराम मिल सके। मैडम, कब से नहीं आ रही है लाइट? सुबह से नहीं आ रही। सुबह से नहीं आ रही है? हाँ। क्या हो गया, क्या परेशानी हो गई? किस तरह से बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो बकाया भुगतान था वो नहीं हो पाया, जिसके कारण से? जी हाँ, बकाया भुगतान नहीं हो पाया। तो इस गर्मी के अंदर काम में मन लग रहा है, नहीं लग रहा है? नहीं, कंट्रोल रूम का फोन ही बंद पड़ा है ना, इमरजेंसी कॉल आते हैं, इस पे यही बंद है, तो काम कहाँ हो रहा है? तो मतलब प्रभावित तो हो रहा है काम भी? हाँ जी, हो रहा है, हो ही नहीं रहा काम कुछ भी यहाँ पे अब। जी देखिए, ये कंट्रोल रूम है, और कंट्रोल रूम में यहाँ पर जो फोन लगा हुआ है, जहाँ पर पूरी जो सूचनाएं आती है वो भी यहाँ पर बंद पड़ा है। जब बंद ही पड़ा है तो यहाँ पर जो शिकायत करने वाला यहाँ पर कौन होगा? फिलहाल ये जो नजारा है मैं आगे भी दिखाऊंगा, और इसके साथ ही जो अधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल जो नजारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से जो पंखे हैं बंद पड़े हुए हैं, कर्मचारी बैठे हुए हैं, गर्मी से परेशान है, उमस से परेशान है, और करे भी क्या, क्योंकि जो बिल है वो जमा नहीं हुआ, जिसके बाद में इस तरीके से अब आप ये वाला रूम देख सकते हैं, यहाँ पर भी अंधेरे के अंदर कर्मचारी बैठे हुए हैं, और कुछ जो अखबार है या कुछ जो कागज है उनसे यहाँ पर हवा लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए पसीने भी आ रहे हैं, परेशानियां बढ़ रही है, क्योंकि जानते हैं कि देखिए सरकारी जब कार्यालय होता है तो वहां पर जरूरी जो कामकाज है वो लगातार होते हैं। ऐसे में अगर बिजली यहाँ पर नहीं आती है तो अधिकारी या कर्मचारी किस तरीके से यहाँ पर काम करेंगे इस गर्मी के अंदर, वो भी देखने वाली बात होती है। फिलहाल और भी यहाँ पर आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। देखिए पूरा यहाँ पर अगर बात करें तो अंधेरा यहाँ पर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से जो रूम बने हुए हैं वहाँ पर जो न तो लाइट जल रही है न पंखा चल रहा है। यहाँ के नज़ारों की बात करूँ तो देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए गर्मी से परेशानी तो बनती है, क्योंकि बनेगी ही, क्योंकि अगर यहाँ पर जो उमस है, क्योंकि देखिए बारिश तो हुई है लेकिन बारिश के बाद में उमस का जो दौर है वो यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए लोग यहाँ पर काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कामकाज रुका हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी बिजली का जो कनेक्शन कटा है उसके बाद में कहीं ना परेशानी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। सर थोड़ी बहुत परेशानी तो हो रही है, क्योंकि गर्मी तो परेशान हो रहे हैं, आप तो लगातार काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी, परेशानी तो हो रही है ना। कब से गई हुई है लाइट? अभी दोपहर से मैं आया हूँ, उससे पहले मैं कोर्ट गया हुआ था। कब से गई हुई है? सुबह से बता रहे। सुबह से गई हुई है। ये देखिए बिल्कुल ड्यूटी पे आ चुके हैं, लेकिन पंखा नहीं चल रहा है, और पंखे के साथ में जो बल्ब है वो भी नहीं चल रहा है, क्योंकि लाइट नहीं है। क्योंकि लाइट इसलिए नहीं है क्योंकि बिजली विभाग ने बकाया जो भुगतान है करीबन 1.5 महीने का बाकी है, करीबन बताया जा रहा है 3 लाख से ऊपर का जो भुगतान है वो बाकी था। तो सतवीर, ये सवालिया निशान तो सरकारी महकमों पर खड़ा होता ही है। देख सकते 4 नंबर रोड, क्योंकि सरकारी कार्यालयों में अगर लाइट नहीं आ रही है, काम देखिए परेशानी यहाँ पर साफ तौर पे देखने को मिलती है। और जिस तरीके से जो भुगतान है, जी हाँ बिल्कुल, देखिए सरकारी कार्यालय है, और सरकारी कार्यालय में अगर देखिए खासतौर पे जो सरकारी जो कामकाज जो होते रहते हैं, और जिस तरीके से जो आप देख सकते हैं सभी जो पंखे हैं, जो लाइट है वो यहाँ पर बंद है, गर्मी से परेशानी हो रही है। और इसके साथ देखिए मैं अभी सीएमएचओ हैं रवि सिंह शेखावत, उनके भी यहाँ पर जो ये उनका ऑफिस है, मैं आपको दिखाना चाहूँ। मैं अपने कैमरा पर्सन मोहन जी से कहूँगा कि एक बार ये दिखा दे कि ये डॉक्टर रवि सिंह शेखावत जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं जयपुर प्रथम, उनसे उनके रूम पे भी जाके देखते हैं कि उनमें क्या किस तरह की जो परेशानी है वो आ रही है। क्योंकि देखिए जब लाइट गई हुई है तो ऐसा ये देखिए हम आपको दिखाना चाहेंगे, बिल्कुल अंधेरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जो अधिकारी हैं
वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, रवि सिंह शेखावत भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसके साथ इनके साथ में बैठे हुए जो कर्मचारी है वो भी मौजूद है। पूरी तरीके से अंधेरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर, परेशानी तो हो रही है और खास तौर पे गर्मी और उमस तो हो रही है, क्या कुछ कारण रहा है जिसके कारण से इस तरीके से पूरा ऑफिस अंधेरे के उसमें अंधेरे में उमड़ा हुआ है? कुछ बिजली के पेमेंट्स नहीं हुए थे, जिनके कारण बिजली विभाग ने हमारे यहाँ पे बिजली काट दी है। आशा है कि जल्दी वापस आ जाएगी। कितना कुछ बकाया चल रहा था और कब से बकाया चल रहा है और कि कब कटा था बिजली जो कनेक्शन? 2 महीने से ऊपर हुए हैं। 3,80,000 के आसपास शायद अमाउंट है, और जिसका भुगतान जयपुर सेकेंड सीएमएचओ द्वारा करा जाता है, तो शायद भुगतान हो जाएगा। जल्दी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से बिजली सुचारू हो और बाकी जो काम है वो बाकी सही। लेकिन सर, सरकारी कार्यालय होते हैं, देखिए सरकारी कार्यालय में पूरा डिपेंड करता है, क्योंकि सारी जो काम होते हैं यहीं से किए जाते हैं। अगर इस तरीके से अगर यहाँ पर अगर बिजली गुल हो जाती है या जिस तरीके से सिस्टम थोड़ा सा बिगड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि परेशानियाँ तो होती है, जो काम है वो लगातार प्रभावित भी होता है। जी डेफिनेटली, सरकारी कर्मचारी का काम यही है कि जो किसी भी विषम परिस्थिति हो उसमें काम करते रहे, वो हम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उसमें हमारे कार्यशैली में किसी तरह का कोई नहीं आया। काम हो रहे हैं, आज ऑनलाइन काम नहीं हो सके तो ऑफलाइन काम कर रहे हैं, बट कोशिश ये रहेगी जल्दी से जल्दी चीज़ें निस्तारित हो और वापस सुचारू रूप से काम चल सके। आपकी अभी इस जैसे ही आपको ये पता चली थी, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे थे, शायद सुबह का वक्त ही होगा, शायद 9:30 बजे का, जब बिजली का जो कनेक्शन है वो काटा गया था। बिजली विभाग के कोई अधिकारी या उनसे भी कोई बातचीत हुई है आपकी? हमारे जेडी साहब ने बात की थी बिजली विभाग के अधिकारियों से, और बहुत सकारात्मक जवाब नहीं मिला अभी तक। डॉक्टर के अग्रवाल हैं एएन साहब, उनसे संपर्क साधने की कोशिश की थी, बट अभी तक कुछ जवाब नहीं आया है। निवेदन यही रहेगा कि बिजली की व्यवस्था करें, बिल और ये पेमेंट ये तो सब होते रहेंगे मेरे ख्याल से, जिससे जनता को परेशानी नहीं हो और आम कर्मचारी को भी परेशानी नहीं। देखिए, अंधेरे में आपको भी थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, और देखिए काफ़ी होता भी है, क्योंकि अभी सब जगह यहाँ पर मुकाम करके आए, सब कर्मचारी काम कर रहे हैं ऑफलाइन जिस तरीके से आपने बताया, लेकिन परेशानियाँ तो बड़ी है। डेफिनेटली परेशानी बढ़ी है, और यही पार्ट है, हमेशा नहीं रहेगी बिजली, गायब आएगी बिजली, तो काम नहीं रुकना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें सही है। जी देखिए, बिल्कुल काम नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जब सरकारी कार्यालय है और सरकारी कार्यालय में अगर काम पूरी तरह से ठप हो जाता है तो कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ती होनी चाहिए। जिस तरीके से सीएमएचओ जो रवि सिंह शेखावत है वो हमसे बातचीत कर रहे थे, और देखिए इनके पास में भी कर्मचारी बैठे हुए हैं और इंतजार की जा रही है, फाइलें यहाँ पर तैयार की जा रही है। हालांकि ऐसा नहीं कि काम रुका हुआ है, काम किया जा रहा है, लेकिन इंतजार यह भी है कि कब ये जो पंखा है ये चले और थोड़ी बहुत जो हवा है, जो उमस है, उससे यहाँ पर थोड़ी निजात यहाँ पर मिले। और भी मैं आपको बाहर एक बार नज़ारा वापस दिखाना चाहूँगा, क्योंकि देखिए अगर बात करें तो आज के दिन की अगर बात करें तो जहाँ सीएमएचओ जो कार्यालय है वहाँ पर करीबन जिस तरीके से अभी सीएमएचओ साहब बता रहे थे कि बोले 3,80,000 के समथिंग का जो बिल है वो बकाया चल रहा था, जिसके बाद में ये जो कनेक्शन है वो यहाँ पर काटा गया था। और इसके साथ ही अगर मोती डूंगरी के पास में जो सैटेलाइट अस्पताल है वहाँ पर भी जो करीबन 1.5 लाख रुपये जो बकाया है वो चल रहा था, जिसके बाद में वहाँ का भी जो बिजली कनेक्शन है वो काट दिया गया है। कार्यालय में आप देख सकते हैं कि सब तरीके से कहीं पर भी एक बल्ब नहीं जल रहा है, ना कोई पंखा चल रहा है, लोग परेशान हैं, कर्मचारी भी परेशान है। ऐसा नहीं है कि कामकाज नहीं हो रहा, अपने स्तर पे जितनी जो ड्यूटी है वो यहाँ पर की जा रही है, लेकिन अगर बात करें तो पंखे लाइट सब पूरी तरीके से बंद है। अंधेरा यहाँ पर कायम है, अंधेरे के अंदर बीच में यहाँ पर पूरी तरीके से जो परेशानियाँ हैं वो कर्मचारियों की बढ़ती हुई नजर आ रही है। अधिकारी भी लगातार जिस तरीके से बातचीत कर रहे थे कि हमने जो बातचीत है, जो अभी बिजली विभाग के जो अधिकारी है उनसे भी हमने बातचीत की है उनसे, लेकिन आश्वासन नहीं मिला पूरी तरीके से कि कब तक बिजली आ जाएगी, लेकिन उन्हें उम्मीद यहाँ पर है कि बिजली आएगी। क्योंकि देखिए सरकारी कार्यालय है और सरकारी कार्यालय में अगर जब बातचीत होती है या काम अगर रुकता है तो प्रभावित आम आदमी भी होता है और सरकारी जो काम है वो तो होता ही है। पूरी तरीके से जो रूम है वहाँ पर पूरी तरीके से अगर बात करें तो अंधेरा यहाँ पर छाया हुआ है और जो पंखे हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं और परेशानी यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और ख़ास तौर पे अगर मैं बता दूँ आपको कि आज पूरे दिन भर का जो नज़ारा है वो इसी तरीके का यहाँ पर देखने को मिला था कि जो कर्मचारी हैं, आप भी यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं बाहर का जो मैं अपने कैमरा पर्सन मोहन जी से कहूँगा एक बार नज़ारा यहाँ पर दिखा दे कि जो पूरे जो कर्मचारी इस अंधेरे के कारण, क्योंकि देखिए अंधेरा जब होता है तो कहीं ना कहीं परेशानी आ जाती है। और जहाँ तक हमने जितने भी जो रूम है यहाँ पर, जितने भी जो रूम बने हुए हैं वहाँ पर अगर बात करें तो अंधेरा इस कदर है कि यहाँ पर जो फाइल है वो भी देखना दुभर हो रहा है। ऐसे में जो कर्मचारी हैं वो भी जो मोबाइल की जो टॉर्च है उससे कुछ ना कुछ जो काम करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा नज़ारा मैंने आपको दिखाया सीएमएचओ ऑफिस का। फिलहाल आपको बताना चाहूंगा कि अंधेरा पूरी तरीके से यहाँ पर है, पंखे चल नहीं रहे हैं, बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।